नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और ताल ठोक के आज का मुद्दा है कि क्या गोवा में बीजेपी पर जनादेश चुराने का कांग्रेस का आरोप ठीक है। कांग्रेस की दलील है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसे सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था। सवाल यह है कि जब उसके पास बहुमत के लिए जरूरी 21 विधायकों का समर्थन नहीं है तो वो किस आधार पर राज्य की राज्यपाल मृदुला सिन्हा के फैसले पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली थी, लेकिन अदालत ने न तो बीजेपी की सरकार को शपथ लेने से रोका और न ही कंपोजिट प्रोटेस्ट यानी एक साथ विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने की उसकी मांग मानी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आरोप है कि पैसे के दम पर बीजेपी वहां सरकार बनाए। सवाल है कि क्या इन आरोपों को तवज्जो दी जानी चाहिए? क्या कांग्रेस की अपनी कमजोरी नहीं है कि वहां बीजेपी की सरकार बन रही है? कांग्रेस के कई विधायक पार्टी नेतृत्व की सुस्ती से नाराज हैं। सवाल है कि क्या गोवा में राज्यपाल ने सरकारिया कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक फैसला लिया या नहीं। सरकारिया कमीशन कहता है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो, यानी जब किसी के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो सरकार के गठन में राज्यपाल का विवेक मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि कांग्रेस को कोर्ट के सामने पक्ष रखने के बजाय राज्यपाल के पास जाना चाहिए। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने राज्यपाल के विवेक के अधिकार के खिलाफ काम किया? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। गवर्नर साहब को आदेश और रिक्वेस्ट किया है कि आप फ्लोर टेस्ट बृहस्पतिवार तक जरूर करवा लें। उसके लिए अगर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन कोई जो पहले की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो वो भी करनी पड़ेगी। जो 15 दिन का समय गवर्नर साहब ने दिया था फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए, उसको बृहस्पतिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय कर। उनको 2 दिन दिए हैं फ्लोर पे संसद में, वहाँ के प्रदेश के संसद में अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री 1.5-2 दिन तक बनना चाहता है, रहना चाहता है तो वो बने, लेकिन 1.5-2 दिन से ज़्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। वो राजभवन पॉलिटिकल गेम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और जो 17 लोग का विधायक पार्टी है, गवर्नर की भी जिम्मेदारी बनती है कि आइए मिलिए, क्या होता है। ये हमारे ऊपर डाल के हमारी कमजोरी थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होने की वजह से एक जिम्मेदारी थी हमें बुलाने के लिए। Democracy has been undermined by them using financial power, money. That is what has happened. The mandate of the people of Goa and of the people of Manipur has been stolen by the BJP. It's not how soon you went, it's with how much money they went. जो पार्टी अपने विधानमंडल गठ का नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार तय नहीं कर सकती, वो सरकार क्या स्थापन कर सकती? तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना बराबर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ना मेजोरिटी में कल थी ना आज है। जैसे अंगूर खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो वो खट्टे ऐसा कहना है, उसी प्रकार का है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विफल हुई है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल कि क्या कांग्रेस की कमजोरी ने गोवा में बना दी बीजेपी सरकार? दूसरा सवाल, लोकतंत्र में बहुमत बड़ा है या सबसे बड़ी पार्टी? तीसरा सवाल, क्या गोवा में कांग्रेस ने की राज्यपाल के विवेक की हत्या? चौथा सवाल, क्या यूपी की हार से गोवा में बौखलाई कांग्रेस? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, बहुमत जुटाने से पहले ही कांग्रेस ने क्यों की सरकार बनाने की बात? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। नूपुर शर्मा बीजेपी की युवा नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है। एबीवीपी की छात्र नेता रह चुकी हैं, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पैनल में है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के, इस वक्त भोपाल से हमारे साथ हैं। स्वागत है अभय दुबे आपका भी। विश्वजीत राणे हमारे साथ होंगे, विधायक हैं कांग्रेस के, गोवा के वालपोई से विधायक चुने गए हैं। गोवा में क्या हुआ इस पर बात करेंगे विश्वजीत राणे से जब हमारे साथ आ जाएंगे। और निनाद सेठ हमारे साथ हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसी अखबारों में काम कर चुके हैं और जापान के सबसे बड़े अखबार निक्की के लिए भारत से रिपोर्टिंग करते हैं। निनाद सेठ आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अभय दुबे, मैं आप ही से सवाल पूछता हूं।
सुप्रीम कोर्ट में आज पार्टी गई और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा यू मीन्स कांग्रेस don't have the numbers and that is why you did not claim to form government. You have not demonstrated before the governor that the number is in your favor. जब आप गवर्नर से कहने ही नहीं गए कि हमारे बस का है सरकार बनाना, तो फिर आज ये क्यों कह रहे हैं कि गवर्नर ने हमको सरकार बनाने नहीं दी? रोहित जी देखिए, मुझको याद आता है कि जब प्रधानमंत्री जी की पद की शपथ ली, तब उन्होंने कहा कि ये एक संघीय ढांचा है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है और इसकी रक्षार्थ में शपथ लेता हूँ और ये टीम इंडिया की तरह काम करेगी। मगर हमने देखा कि उसके बाद उत्तराखंड का प्रकरण हमारे सामने आया, किस प्रकार असंवैधानिक तरीके से उत्तराखंड की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और प्रजातंत्री व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। मुझे उसके बाद ख्याल आया जब उत्तर प्रदेश के चुनाव जीती प्रचंड बहुमत से, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हमको और विनम्रता को ग्रहण करना होगा। तब मणिपुर में एक विधायक का अपहरण हो जाता है और सत्ता की सौदेबाजी गोवा में प्रारंभ हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का मैं आदर करता हूं, लेकिन आर्टिकल 164 जो डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर का है, वो क्या कहता है? द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, शैल बी अपॉइंटेड, शैल बी मतलब ये यहां जाकर आवेदन गवर्नर को नहीं देना है राजनीतिक दलों को, ये गलत प्रथा है। वो तो गवर्नर को निर्धारित करना है। और एमएम पुंछी और सरकारिया कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट क्या है कि सबसे पहले उसको बुलाइए जिसकी मेजोरिटी हो, मेजोरिटी नहीं है तो उसको बुलाइए जिन्होंने प्री पोल अलायंस किया हो, प्री पोल अलायंस में भी अगर वो नहीं होते हैं तो उनको बुलाइए जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 1.5 मिनट हो गया अभय जी, 1.5 मिनट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको नियम याद है, 1.5 मिनट में आवाज खुद ब खुद बंद हो जाती है। नूपुर आप बोलिए। ये देखिए, साफ सी बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी सोती रहेगी और इसका मतलब, और इनके पास पूर्ण बहुमत तो थी नहीं, साफ सी बात है 17 सीटें हैं 40 में से, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बाकी पोस्ट अलायंस में भी नहीं जाएंगे। और ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि गवर्नर को सबसे पहले जिसकी पॉपुलैरिटी वोट से सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी है सिर्फ उसको ही बुलाना है। और ये जो बात कर रहे हैं सरकारिया कमीशन और पूंछी कमीशन की, तो आई एम सॉरी सर, जरा आप खुद पढ़ के आइए। ये दोनों रिकमेंडेशंस हैं, कानून नहीं है। और इनके तहत भी साफ कहा जाता है कि जो प्री पोल अलायंस है, अगर वो क्लेम स्टेक करते हैं, दूसरा अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर वो क्लेम स्टेक करता है कि उसके पास पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, और अगर ये दोनों नहीं होता तो फिर तीसरा जो पोस्ट पोल अलायंस पे आते हैं, जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं अगर आपको याद दिला दूं तो 4 दिन तक आप चुप रहे। सैटरडे को, शनिवार को ये इन चुनाव के रिजल्ट बाहर आ गए थे। आज मंगल है। कल भी आपने जब पिटीशन किया, हालांकि भी सर्वोच्च न्यायालय छुट्टी पे, कल भी जब आपने पिटीशन किया उसके बाद भी आपने कोई एफिडेविट नहीं दिखाए। यही आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कहर ने आपसे कहा है कि आप चाहते तो 30 सेकंड में दिखा देते कि आपके पास नंबर है, लेकिन आपने दिखाई नहीं क्योंकि आपके पास है नहीं। तो जब तक आप नंबर नहीं दिखाएंगे तब तक आप सरकार कैसे बनाएंगे? और जरा घुमाइए मत, क्योंकि फिर मैं शुरू हो जाऊंगी कि कांग्रेस ने कितनी बारी ऐसे सरकार बनाई है पोस्ट पोल अलायंस करके, जबकि खुद इनके पास बहुमत तो बहुत दूर की बात है, माइनॉरिटी में एमएलएज और एमपीज थे। विश्वजीत राणे हमारे साथ आ गए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। हालांकि आप लोग शिकायत कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से आपने 2 लोग क्यों बुलाए, लेकिन गोवा की ग्राउंड रियलिटी क्या है वो विश्वजीत राणे बेहतर बता सकते हैं। सुबह से टीवी चैनल्स पर विश्वजीत राणे, मैं आपको सुन रहा हूं, आप बीजेपी से ज्यादा अपनी पार्टी के नेताओं से नाराज लगते हैं, क्यों? नहीं, मैं नाराज हूं क्योंकि एक्चुअली अभी मैं सुन रहा था, पहले गवर्नर को हमने अपॉइंटमेंट मांगा था 12 तारीख को, गवर्नर ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया है और आज हम जाके गवर्नर को मिले। लेकिन हमारी यही मांग थी कि हमारे 17 विधायक है, हमें पहले बुलाना चाहिए और संधि देना चाहिए सरकार बनाने के लिए। अभी ये लोग बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग करके 13 से बीजेपी को नाकारा गया है गोवा में और 13 पे आके पहुंचे हैं और उन्होंने नंबर बनाए हैं, ये सही है। अभी उनके पास 21 कुछ एमएलएज है, लेकिन एक एमएलए, ये कांग्रेस पार्टी को पहला चांस देना चाहिए था। और रिकमेंडेशन वो जो बोल रहे थे अभी, रिकमेंडेशन तो रिकमेंडेशन ही होगा, वो पहला चांस कांग्रेस पार्टी को देके इतना क्या घाई थी बीजेपी को सरकार बनाने की थी। हमारे पास मेजोरिटी, हम प्रूव करते, हमको 24 घंटे का मोहलत देते पहले बुला के। ये जो चल रहा है गोवा में ही नहीं, बाकी सब जगह में इसे ही चल रहा है, ये सही नहीं है। विश्वजीत राणे, आपसे दोपहर को हमने बात की थी, मैं एक बार वो बातचीत आपकी सुनवाना चाहता हूँ जो फोन पर बातचीत थी, उसके बाद वापस आपके पास आता हूँ। जरा सुनते हैं आपने उस समय क्या कहा था।
ये जो कुछ हो रहा है गोवा में, ये कांग्रेस के हमारे प्रभारी और जो लीडरशिप था, इन्होंने जो मैस किया है गोवा में। गोवा का बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिया था, एंटी बीजेपी फोर्सेस के लिए वोटिंग हुआ है गोवा में। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस निर्णय नहीं ले रही है टाइम पे, ये सिद्ध होता है कुछ तो कॉन्स्पिरेसी थियोरी को मुझे लगता है, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा है। मैं अभी ये चौथी बार मैं विधायक बन गया हूँ। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ जो हो रहा है, मैं सिर्फ रुका हूँ पार्टी में कि ये सब कांग्रेस पार्टी का जो ये प्रभार संभाल रहे थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश गोवा में किया। तो विश्वजीत राणे, आप सुबह कह रहे थे कि सत्यानाश उन्होंने किया जो प्रभार संभाल रहे थे। सही है। अब आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने सत्यानाश कर दिया क्योंकि ना आपको मौका नहीं दिया उन्होंने। नहीं, ये सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्टैंड वैसे ही है। सब चैनल को मैंने वैसे ही बोला है कि ये जो हमारे मैनेजमेंट कर रहे थे, गोवा के प्रभारी जो है, उन्होंने जिस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया सीएलपी लीडर के लिए और जिस तरह टाइम कंज्यूम किया, उन्होंने ही सब मेस किया। ये मेरा स्टैंड वैसे ही कायम है। और लेकिन गवर्नर का भी कुछ जिम्मेदारी होती है। गवर्नर का गवर्नर हाउस एक राजभवन, एक पॉलिटिकल गेम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरा स्टैंड कांग्रेस के बदले में मैंने ऑलरेडी राहुल गांधी को मेल भेजा है कि जो कुछ चल रहा है इसी वजह से कांग्रेस मार खा रही है सब जगह में। सर, आप मेल पे बात कर रहे हैं, आज उनके पर्यवेक्षक और प्रभारी वहां जाके बैठे हैं 4 दिन से। इस फर्क को समझते हैं ना आप? आपके प्रभारी कहां थे उस 4 दिन में जब उनके प्रभारी और पर्यवेक्षक वहां बैठे हुए थे आके और लोगों से बात कर रहे थे कि तुम्हारी खुशी के लिए अगर मनोहर पर्रिकर को लाना है तो डिफेंस मिनिस्टर से हटा के ले आते हैं। नहीं, वो ठीक है। नहीं, वो ठीक है। आप जो बोल रहे हैं, आपने अभी मेरा रिकॉर्डिंग सुनाया, मेरा स्टैंड वही है। मेरा स्टैंड बदला नहीं है और मेरा स्टैंड यही रहेगा कि ये लोगों ने कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश गोवा में किया है। इसके वजह से हमको ऐसा सिचुएशन में लाके रखा है, हम अभी ऑपोजिशन में बैठने की परिस्थिति हो गई है। लेकिन मेरा जैसा विधायक जो है, जो एक सीनियर विधायक है, मंत्री रह चुका हूं मैं, मुझे बहुत दुख हुआ है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने हैंडल किया सिचुएशन। लेकिन गवर्नर क्या करिए, दैट ऑल्सो हैज टू बी कंडेम्ड। ठीक है सर। निनाद सेठ, कांग्रेस ने खुद ज्यादा मिसहैंडल किया या गवर्नर हाउस से ज्यादा मिसहैंडलिंग हुई? देखिए, ये एक मैच है जो कांग्रेस खुद ही हारी है। अगर आपके पहली बात तो इसमें कोई शक नहीं कि वो उभरी है सबसे बड़ी पार्टी लेके, पर ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि पहली अगर कि आप सबसे बड़ी पार्टी होगी तो आप ही को बुलाया जाएगा। इसमें ऐसा लग रहा है कि 22 विधायक बीजेपी के साथ हैं। वो तो खैर फ्लोर टेस्ट में ही पता चलेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि सबसे बड़ी पार्टी को ना बुलाया गया हो। हालांकि ये 2 प्रश्न जो उठते हैं कि ये फ्लोर की स्वेरिंग इन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने से अच्छा अगर उनके पास नंबर सचमुच थे या वो औरों से कम्युनिकेशन चैनल ओपन रख पा रहे थे तो उन्होंने खुद स्टेक क्यों नहीं किया क्लेम। उसके बाद इस तरह से ऑब्जेक्शन उठाना बड़ा अजीब बात है। और पोस्ट पोल अलायंस जहां तक सवाल है, उनमें से एक पार्टी जो है गोवंतक पार्टी, वो पहले भी बीजेपी की एलआई रह चुकी है। तो जाहिर है कि वो वापस आ सकते हैं, कुछ चीज़ों पे एग्री कर सकते हैं। पर ये कहना कि ये सब पैसों के दम से हो रहा है, ये थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से राहुल जी का। मैं एक छोटी सी चीज नूपुर आपके पास आऊं, उससे पहले अभय दुबे से पूछना चाहता हूं। अभय दुबे, आपकी पार्टी के बयान आने लगे थे चुनाव नतीजे आने के 3 दिन पहले से कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी आ जाती है उत्तर प्रदेश में तो सारी ताकतों को मिल जाना चाहिए उसे रोकने के लिए। सर, वो क्या समाज सेवा थी अगर ये लोकतंत्र की हत्या है तो? जैसे आप इनको रोकने की तैयारी कर रहे थे, ये भी शायद आपको रोकने की तैयारी किए बैठे होंगे। नहीं, देखिए रोहित जी, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है सरकार बनाने का, मगर संदेश क्या था गोवा का, संदेश क्या था मणिपुर का? क्योंकि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां जनता का संदेश था कि प्रतिपक्ष में बैठकर प्रशस्त मार्ग कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप किसी संविधान विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, कभी भी राजनीतिक दलों को प्रस्ताव नहीं देना होता है, वो तो चीफ मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। सर, कोर्ट ने तो आज पूछा ना, आप बोल देते 21 आदमी है हमारे पास, 212 अभिषेक मनु सिंघवी ने कि हमारे पास 21 आदमी है। कोर्ट ने पूछा ना उनसे, 21 आदमी है तुम्हारे पास? नहीं, सुन लीजिए। इवेंचुअली देखिए, सर, जब आप कोर्ट में चले गए तो पीछे रह गए ना गवर्नर हाउस। तो देश का सम्मान तो हमको करना होगा। मेरा निवेदन तो सुन लीजिए। बोलिए सर। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के संविधान का एक आर्टिकल है 175
अगर गवर्नर चाहते निष्पक्षता तो 175 में उनको अधिकार है मैसेज देने का, समन करने का। वो असेंबल करते और कहते कि मेजोरिटी को टेस्ट कर लो फ्लोर पर, संविधान ये भी कहता है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट की स्थिति में गवर्नर अपने विवेक से फैसला करेगा। नहीं, सुन लीजिए, गवर्नर का विवेक एक चीज होती है, आप उसको जानते कि नहीं? ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं, बिल्कुल होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है, लेकिन जुडिशियल डिस्क्रिशन होता है उसका। वो न्यायिक विवेक से काम करेगा, ये अपेक्षा की है, ये मॉरल बाइंडिंग है उसकी। मैं नहीं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, लेकिन ये मॉरल बाइंडिंग थी गवर्नर की, क्योंकि वो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करने की शपथ ली है गवर्नर ने संविधान को। इसलिए हम नैतिकता को, प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते थे। वो कहते हैं कि जो 60 साल में नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ये उदाहरण प्रस्तुत करना था विनम्र आपको, कि जो अब तक नहीं हुआ मैं अब करने जा रहा हूं। मैं साफ सी बात कहना चाहती हूँ, ये जितने भी बड़े बड़ी शब्दावली में घुमाते रहेंगे, मैं इनको दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ, ऐसा कोई कानून नहीं है हमारे देश के संविधान में कि भाई जो सबसे पॉपुलर मेजॉरिटी लेके जो पार्टी आई है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं, जो पॉपुलर मेजॉरिटी पार्टी लेके आई है, उसको इनवाइट किया जाए। आपको क्लेम स्टेक करने की जरूरत है, आप जाके खुद भी पता लगा सकते हैं। और दूसरी बात, आप कर क्या रहे थे 4 दिन तक? आप सुनिए सर, प्लीज अलाउ, आई एम अ लॉयर हियर, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपके बीच में, सर 356 मैंने भी पढ़ा है, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। नहीं, आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए, आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप सुन लीजिए मेरी बात, फिर आप अपना पक्ष रख सकते हैं। दूसरी बात, आप इतने लेट बैक थे। एक तरफ आपके जो लीडर हैं राणे साहब, वो कहते हैं कि भाई हमारे से गलती हो गई, हम इतने ढीले पड़ गए, हमने कुछ काम नहीं किया, और अब टीवी पे आके कुछ और कह रहे हैं। जब आप सोते रहेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गोवा में सरकार नहीं बनेगी। और दो बात बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ, आप प्लीज सुनिए, सुन क्यों नहीं रहे? दूसरे को भी बोलने दो भाई। व्हाट अबाउट माय फ्री स्पीच? मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, सुन लीजिए मेरी बात। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मेरी बात सुनिए। आपने इल्जाम लगाया पैसों का, पोचिंग का, इसका उसका। आपने कोर्ट में जाके दलील क्यों नहीं दी? आपकी पिटिशन में सिर्फ एक दलील थी, योर मेन प्रेयर इन द सुप्रीम कोर्ट पिटिशन यस्टरडे व्हिच वाज हर्ड टुडे। ये थी उसमें बात कि जो आज स्वेरिंग इन सेरेमनी है, उस पे एक रुकावट आए, उस पे स्टे ग्रांट हो, जो कोर्ट ने साफ मना कर दिया। अगर आपके पास इतने नंबर्स थे, ना आपने कोई लेटर इन सपोर्ट ना गवर्नर को दिखाया, ना सुप्रीम कोर्ट को दिखाया, ना आपने कोई एफिडेविट फाइल किया आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में आपसे कहा कि 30 सेकंड के अंदर आप लोग एक केस जीत जाते अगर आप ये दिखा देते कि आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन आपने ये किया नहीं। अब देखिए, शब्दावली में घुमाइए मत। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जब आपकी सरकार थी 1998 से 1993 में, जब आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं थी, यू हैड लेस नंबर्स, आपने कैसे 356 का आपने दुरुपयोग कैसे किया? 356 का आर्टिकल 356 का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने कैसे किया? सुन लीजिए, कर्नाटका की सरकार बनाने में, मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान और नागालैंड में आपने यहाँ पे गैर कानूनी तौर तरीके से प्रेसिडेंट रूल लाए। 356 का आपने दुरुपयोग किया है। और तब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, सेंटर में कांग्रेस की पार्टी सरकार में थी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप अपने इल्जामों को सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रूव कीजिए। ये बेबुनियाद सब, ये आपके इल्जाम नहीं चलेंगे। पब्लिक है, सब देखती है, सब जानती है। जांच चौकियां हैं नुपुर जी, आप एक महिला हैं, आप वकील भी हैं, आपको इन बातों को समझना चाहिए। क्या समझूं मैं? आप तो समझ नहीं रहे, आप तो मुझे बोल ही नहीं दे रहे। आपके हिसाब से तो महिला को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होनी चाहिए। आप बराबर बोले जा रहे हैं। तरीके से मैं आपकी बात पूरी सुन रही हूं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? सर वापस घड़ी चला दूं क्या? तरीके से एक काम करते हैं, वापस घड़ी चला देते हैं, 1.5 मिनट अपनी बात करिए, बहुमत नहीं मिलेगा, ताकि दूसरा एक व्यक्ति जब बोल रहा हो तो बीच में ना बोल पाए। प्लीज मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। विश्वजीत राणे, आप खुद कह रहे हैं आप 4 बार के विधायक हैं। हाँ बोलिए। आप मंत्री रह चुके हैं। आपने अपने पार्टी के प्रभारियों पर सवाल भी उठा दिए, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो थोड़ा एग्रेशन दिखाते, जो कम से कम वहां पर ये पता तो लगता कि कांग्रेस सरकार बनाने में इंटरेस्टेड है। पहले आज जब अदालत में खड़े हुए, तब भी जज ने पूछा उनसे, आपके पास 21 लोग हैं। आपके बिहाफ पे उन्होंने तब भी ये नहीं कहा कि हमारे पास 21 लोग हैं, हमें मौका तो दीजिए एक बार कम से कम। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि सब विधायक से नाराज थे, प्रभारी से नाराज थे, क्योंकि जिस तरीके से प्रोसीजर चलाया गया गोवा में, वो मैडम अभी जो बोल रही थी हॉर्स ट्रेडिंग डेफिनेटली हुआ है। और आज गोवा में हर घंटे में पॉलिटिक्स बदलता है, लेकिन वो ये जो वोट, no, I am not accusing, I am saying, I am just making a statement that Then how can you make it? This is an गोवा ऐसा राज्य accusation. है कि हर नहीं, मैं घंटे माफी में चाहती हूँ, आप politics कैसे बना रहे हैं, बदलता आप कैसे बोल रहे हैं ये?
नहीं, I take strong objection to this, Mr. Rane. I take very strong. You're making a statement, but not making an accusation. But you're saying there was horse trading. आपने सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं कहा? मैं ये सहन नहीं करूंगी, मैं खुद वकील हूँ। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। मैडम मुझे बोलने दो। आप, मैं इंटरप्ट नहीं किया, आप जो बोल रही थी मैं बोल रहा हूँ। ये जो गोवा में जो बहुमत मिला है वो एंटी बीजेपी फोर्सेस के लिए मिला है। एंटी बीजेपी फोर्सेस के बिहाफ पे ये एमजी पार्टी जो आपकी पहली एलआई थी, सर, अगर वही आपकी एंटी बीजेपी फोर्सेस टूट के बीजेपी के साथ चली गई, जिनको वोट दिया है जनता ने आपके अलावा, नहीं आ गई डेफिनेटली, और उसमें से 4 ऐसे हैं जो पहले इनके साथ में थे, और मैं ऑन रिकॉर्ड और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि जो गलतियां हुई, जो स्पीड में हमारा नेगोशिएशन होना चाहिए था, सीएलपी लीडर इलेक्ट होना चाहिए था, ये कांग्रेस ने नहीं किया। ये सही बात है, इसलिए हम अभी ऑपोजिशन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। सर, लेकिन आपको अपनी पार्टी को क्वेश्चन करना चाहिए ना, बजाय ये कहने के कि दूसरी पार्टी ने ऐसा कर दिया। सर, मैं आपसे, आपको अपनी पार्टी के सिस्टम को क्वेश्चन करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना, आप लोग सो रहे थे। राणे साहब, ये आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मैंने ऑलरेडी, राणे साहब, ये आपको माइंड बॉगलिंग नहीं लगता, अजीब नहीं लगता कि आपने अपना लीडर ही नहीं चूज किया? ये तो बेसिक चीज है। ये माइंड बॉगलिंग नहीं है, मुझे लगता है ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि कांग्रेस को ऑपोजिशन में बिठाने के लिए। बीजेपी आपकी खुद की कॉन्स्पिरेसी है सर? ऑपोजिशन बिठाने आपकी खुद की कॉन्स्पिरेसी पार्टी के अंदर? मुझे लगता है कि हाँ, पार्टी के अंदर ऐसा लगने लगा है मुझे। मैं एक ही विधायक हूं जो मेरे साथ 7-8 विधायक जो है जो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से प्रोसीजर हुआ, हम जिस तरीके से इतना देर लगाया सीएलपी लीडर इलेक्ट करने के लिए, मुझे लगता है कि हमारे प्रभारियों को जरूरत नहीं थी सरकार। हमने इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ लड़के 17 तक आ गए, बीजेपी का मुख्यमंत्री गिर गया, 7,000 मतों से हार गया, रिजेक्ट हो गया। तो क्या है, सरकार बीजेपी के खिलाफ मंत्री हार गए सर। नंबर्स उनके बन रहे, वो अलग बात है, लेकिन ठीक बात है सर। मैं वापस आ रहा हूं राणे साहब आपके पास। फिलहाल इस वक्त गोवा में शपथ ग्रहण चल रहा है। सीएम मनोहर पर्रिकर शपथ लेने के लिए आए हैं, उसके बाद औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो। गोवा के सारे घटनाक्रम के बीच बीजेपी ने बहुत तेजी दिखाते हुए गोवा की सत्ता हासिल करने के लिए, और मनोहर पर्रिकर वहां इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मनोहर पर्रिकर देवाची शपथ घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधानाविशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निस्ता बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमत्व आणि एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तराच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभाव तशेंच कोणाचेर संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वांटूक दितलो। हांव मनोहर पर्रिकर देवाचो शपथ घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळलेली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेची आसात तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळवतो ना वा ताजे लागीं उक्ती करतो ना। तो देखें आप, इस वक्त मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। गोवा के शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने दस्तखत किया है, और साथ ही आज मंत्रिमंडल भी उनका शपथ लेगा। चौथी बार गोवा के सीएम के तौर पर वो शपथ ले रहे हैं। हालिया रक्षा मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया जब ये बताया गया कि बीजेपी के साथ सहयोग करने के लिए, समर्थन देने के लिए जो विधायक आए हैं, उन्होंने शर्त यही रखी थी कि वो मनोहर पर्रिकर को एक्सेप्ट कर रहे थे और किसी नेता को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस का आरोप है कि हॉर्स ट्रेडिंग करके, यानी कि लेन देन करके, पैसे के जरिए बीजेपी गोवा में सरकार बना रही है। अभय दुबे 2005 झारखंड में 30 सीटें जीती थी 81 में से बीजेपी ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन को 17 एमएलए का समर्थन मिला था,
और उन्होंने सरकार बना ली थी। आपको पता नहीं याद है कि नहीं है। 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 एमएलए आए थे उसके, लेकिन पीडीपी और कांग्रेस 15 + 21 एमएलए लेकर गए थे कि हम सरकार बनाएंगे। तो वही एग्रेशन जब आप लोग दिखाएं, आपकी पार्टी दिखाए, तो वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और दूसरी पार्टी दिखाए तो वो लोकतंत्र की हत्या के लिए। ऐसा क्यों है? नहीं रोहित जी, देखिए मैंने पहले स्पष्ट किया कि हमको जब प्रजातंत्री मूल्यों में आस्था रखनी है, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं जो पहले कभी नहीं हुआ, तो हमने तो ये बात कही। ये जो तर्क दिया जा रहा है कि ये पहले क्यों नहीं गए, मुझे एक कोई व्यक्ति बता दे कि भारत के संविधान में ये लिखा हो कि राजनीतिक दल जाकर आवेदन करेंगे। वो तो कहता है कि गवर्नर अपने विवेक से इस बात को निर्धारित करेगा, और हमने कहा कि किन परिस्थितियों में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस की है, उसके आधार पर हम ये चाहते हैं। ये प्रजातंत्र के पराभव का दृश्य है जो हमने देखा। जिस राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री हार गया, जिसको वहां की जनता ने प्रतिपक्ष में, अरे प्रधानमंत्री जी इतना प्रचंड बहुमत है, इतने लोग आपके साथ हैं देश में, क्या आवश्यकता है अनैतिक तरीके से सरकार बनाने की? सर, ये मैं बात पहले भी ये जब आपको जब जज ने पूछा कि आप देखिए कैसे उदाहरण इस प्रजातंत्र में कोर्ट में जज ने जब पूछा, ऐसे एक मिनट सर, जज ने क्या सवाल प्रजातंत्र में अबे जी आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। उपस्थित हुए आपके वकील गए थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा गवर्नर को सबसे बड़े राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था, ऐसा ना करके राज्यपाल ने संविधान का हनन किया है। जज का जवाब था राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, संविधान में यह भी व्यवस्था है। आपके वकील ने काटा नहीं जैसे आप काट रहे हैं इस समय बैठ के। उन्होंने कहा राज्यपाल ने हमें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया, ना हमें बुलाया गया। जज ने कहा क्या आप राज्यपाल के पास सरकार बनाने का प्रस्ताव लेके गए? आपने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, क्या आप एफिडेविट दे सकते हैं कि आपके पास 21 विधायक हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया। और फ्लो टेस्ट की मांग भी बीजेपी ने ही करी। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हम ये सुन लीजिए, आप मेरी बात, निवेदन सुन लीजिए। अब संविधान में लिखा है कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करेगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के आपके वकील को नहीं पता थी कि वो जज को बताते, जो आप बता रहे हैं बैठ के टीवी पर। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताने सर, आप सुप्रीम कोर्ट गए, मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने 3 सवाल हुए सीधे सीधे। जज साहब ने कुछ बात कही, आपके वकील ने कुछ बात कही। उन्होंने वहां की बातें क्यों नहीं कही कि राज्यपाल का विवेक कुछ नहीं होता? देखिए, मैं इनका जवाब देना चाहती हूँ प्लीज। रोहित जी ओथ ऑफ ऑफिस जो लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, वो मॉरल बाइंडिंग्स है, लीगल बाइंडिंग्स नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि संविधान की अवहेलना कर दे। मैं इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूं, कौन सी मॉरलिटी थी सर 2002 में? संविधान में होता अच्छा कि कौन सी मॉरलिटी थी सर? देखिए सुन लीजिए रोहित जी, राजनीतिक पार्टी मॉरलिटी की बात करते हैं। गवर्नर चाहते तो आर्टिकल 175 में हाउस को समन करते और कहते हैं कि सीक्रेट बैलेट, कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। कैसा उदाहरण प्रस्तुत करते जो माइलस्टोन होता भारत के प्रजातंत्र के लिए। आर्टिकल 175 में हाउस को समन करते और वहां पर सीक्रेट बैलेट से वोटिंग करा लेते। ऐसा कराते क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। लीडर का चयन हो, ऐसा कराते क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। मामला है, गवर्नर नहीं चाहते, आप चाहते हैं इसलिए ऐसा कराते हैं। विषय नहीं, हम नहीं चाहते, आप चाहते हैं इसलिए ऐसा कराते हैं। आप कह रहे हैं ये गवर्नर अगर संविधान के लिए, बोले नुपुर, ये इतनी दलीलें टीवी में बैठ के दे रहे हैं, ये सब इन्होंने इतने सारे सजेशन हमें सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं दिए? और अभी इन्होंने कहा कि गवर्नर सपोज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थैंक यू सर, यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है, इसलिए आज शपथ गए जिसके खिलाफ आप गए थे, क्योंकि आप स्टे चाहते थे, रुकावट चाहते थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया नहीं, क्योंकि आप दिखाई नहीं पाए कि आपके पूर्ण बहुमत है सरकार बनाने के लिए। एंड माफी चाहती हूँ, आपकी पार्टी ने ट्रस्ट वोट भी नहीं मांगा, वो ट्रस्ट वोट भी भारतीय जनता पार्टी ने मांगा है। अगर आपको मैं बता दूं आज सर्वोच्च न्यायालय में हुआ क्या है, कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस कहर के सामने खड़े होकर हरीश साल में जो हमारे सीनियर एडवोकेट हमारा पक्ष रखने गए थे, उन्होंने कहा ट्रस्ट वोट ले लीजिए आप। तो अब जो काउंसिल, आप तो स्टे लेने गए थे, आपको वो भी नहीं मिला। इतनी लंबी लंबी दलीलें दे रहे हैं, अपने हिसाब से आप संविधान चलाना चाह रहे हैं, तो आज सर्वोच्च न्यायालय में क्या हो गया? आप ठंडे क्यों पड़ गए? सर्वोच्च न्यायालय ने साफ बोला है, अगर आप चाहते तो 30 सेकंड के अंदर दिखाते कि भारतीय जनता पार्टी के पास सपोर्ट ही नहीं है किसी एमएलए के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। दूसरे की भी बात सुनिए, रोहित सरदाना जी ने मुझसे बात रखने के लिए कहा है, आप इतनी दलीलें दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चुप्पी साध गए थे? 4 दिन आप क्यों गोवा में चुप बैठ गए थे? आप सोते रहेंगे तो क्या गोवा में सरकार नहीं बनेगी? काम करते हैं, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अभय जी
आप स्टे लेने गए थे, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया जी। बस इतनी बात हुई। अब मैं विश्वजीत राणे जी आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि आप थोड़ी कम से कम तर्क की बात तो कर रहे हैं। हाँ। किसी दर्शक ने लिखा है हमारे कि डकवर्थ लुई का नियम जो है ना, वो केवल राजनीति में लागू, क्रिकेट में लागू नहीं होता, वो राजनीति में भी लागू होता है। अगर आप एवरेज मेंटेन नहीं करोगे तो हार जाओगे। और दिग्विजय सिंह ने स्लो खेला, आप मानते हैं इस बात को कि दिग्विजय सिंह ने स्लो खेला? मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो इंचार्ज थे गोवा में, उन्होंने बहुत लेथार्जी से सब चीज़ें हैंडल की। विधायक बहुत नाराज है। और अभी हमारे वो जो मैडम जो बोल रही थी, वो कोर्ट का बारे में जो बोल रही थी, कोर्ट में जो सिचुएशन था, अभी मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ कि जनता का मैंडेट बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन निश्चित एमएलए उनके साथ है और वो अभी सरकार बना चुके हैं। कल फ्लोर टेस्ट है, कल देखेंगे क्या होता है। बीजेपी की सरकार ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन ये नाराजगी जो है एमएलए में, और कांग्रेस अभी हार गई है, ये इलेक्शन जीती है लेकिन नंबर नहीं बन पाई, क्योंकि कांग्रेस खुद अपने वजह से नंबर बन पाई। सर, आपको लगता है कि आपकी टीम की वजह से आपको जीता हुआ मैच गंवाना पड़ा? मुझे पता ही नहीं, मेरे पे भी विधायक के बहुत प्रेशर आ रहे हैं कि क्या कुछ तो करिए, क्योंकि ये पार्टी जो खुद इतनी बहुमत जनता ने दी, जनता बहुत नाराज है कि सरकार हम नहीं बना पाए। मैं और क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में? मेरे को एक और चीज़ लगती है यहाँ पे, लोग शायद लोगों को ये भी लगता हो कि इतने छोटे स्टेट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लोग भारत में गोवा की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। 15% भारत का लोहा गोवा से आता है, बहुत आर्थिक रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है। इसमें अगर फ्लोर टेस्ट बीजेपी जीत जाती है तो आगे चल के क्या कांग्रेस के और एमएलए उन्हें छोड़ेंगे? वो सबसे बड़ा खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए वो होगी, क्योंकि अब जिस तरह का मूड लग रहा है, ओपनली एमएलए बोल रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि वो टीवी पे बताएंगे। अगर राणे साहब से हम पूछें भी तो मुझे लगता नहीं वो टीवी पे बताएंगे कि जो कांग्रेस की जो इस वक्त हालत लग रही है और जिस तरह का रोष लग रहा है उनके एमएलए में, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट जीत जाती है बीजेपी तो कांग्रेस के काफी विधायक डामाडोल हो सकते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए कांग्रेस को ही आप बीजेपी में लाते जाएंगे? देखिए, नहीं, वो बात नहीं है। मैं थोड़ी बात कहना चाहती हूँ इनसे। ये अभी साफ कह रहे हैं कि हमारे नेताओं से गलती हो गई, हमारे प्रभारी से गलती हो गई, तो आप ये अपनी गलती दूसरे के ऊपर कैसे आप लाद सकते हैं? दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये भी तो प्री पोल अलायंस के साथ चुनाव लड़े थे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर। पोस्ट पोल अलायंस भी बहुत लीगल चीज है, तो इसको जोड़ तोड़ कैसे बता रहे हैं? और जिसके साथ पूर्ण बहुमत है, मतलब कि एमएलए, मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है, तो मतलब उसके साथ गोवा के लोग हैं। तो ये यहाँ पे बैठ के ये बरगलाए नहीं लोगों को, क्योंकि सबको सब समझ आ रहा है। यहाँ पे कुछ जोड़ तोड़ की बात नहीं है। आप आराम से बैठे रहे, आप खुद मान रहे हैं टेलीविजन के ऊपर कि आपके ही नेताओं से और लीडर्स से गलती हो गई, तो प्लीज अपने घर को संभालिए दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले। अभय जी, मैंने ये सवाल पहले भी पूछा था, आप गोल कर गए उस वक्त आध्यात्मिक बातें करके। मेरा सवाल बड़ा छोटा सा और बड़ा सिंपल सा है सर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए आप सारी पार्टियों को लाके महागठजोड़ बना ले तो वो पुण्य का काम है। गोवा में आपको रोकने के लिए बीजेपी बाकी सारे लोगों को एक साथ मिला के महागठजोड़ बना ले तो वो बहुत बड़ा लोकतांत्रिक पाप है। ऐसा क्यों है सर कि आप जो करें वो पुण्य हो जाता है, दूसरा जो करे वो पाप हो जाता है? नहीं, देखिए, हमने क्या वक्तव्य दिया वो हमने नहीं दिया, वो भी आप जो अखिलेश यादव जी को जो कोट करके कह रहे हैं, अगर उसको नेता आपके वही थे ना उत्तर प्रदेश में, लीड वही कर रहे थे ना गठबंधन को। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति सर गठबंधन को लीड अखिलेश यादव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो सुन तो लीजिए, मेरा अनुरोध सुनो। उन्होंने क्या कहा कि कोई राष्ट्रपति शासन नहीं चाहता। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होता तो वो सरकार बनाती, और आज बनाई पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन गोवा में प्रश्न क्या है, मैं फिर कहना चाहता हूं, गोवा में प्रश्न ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी की आंतरिक परिस्थितियां क्या है। गोवा में प्रश्न ये है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। गोवा में भारत सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो आपकी पूर्ण बहुमत आ जाती ना, क्यों नहीं आई? अगर आपके साथ लोग होते तो आपकी पूर्ण बहुमत आती। आपने तो पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। पोस्ट पोल अलायंस गैर कानूनी नहीं है, आप जनता को मत बरगलाइए, सब जानते हैं। आपने प्री पोल अलायंस किया था उत्तर प्रदेश में, हमने पोस्ट पोल कर लिया। अगर आपकी इतनी चाहत थी, राहुल गांधी की इतनी चाहत थी और कांग्रेस पार्टी की इतनी चाहत थी, तो आपकी पूर्ण बहुमत आ जाती। सर सवाल का जवाब अगर गवर्नर के आधार पर आप सरकार चलाना चाहते हो। सर सुनिए ना, आपके अपने नेता कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व ने कहीं ना कहीं चूक की है। जब बीजेपी के दो बड़े नेता, केंद्र के मंत्री वहां बैठे हुए थे, जिसको आप जोड़तोड़ कहते हैं, और वो जोड़तोड़ कर रहे थे कथित तौर पे, तो आपके प्रभारी कहां थे?
आपके उपाध्यक्ष कहां थे, क्या कर रहे थे? उनको नहीं पता था कि गोवा में हमारे पास नंबर्स कम है और हमको लोग अरेंज करने होंगे, किसी का समर्थन लेना होगा? नहीं, बिल्कुल। ये नंबर कब हमको सिद्ध करने होंगे और कहां सिद्ध करने होंगे? फ्लोर पर सर, फ्लोर के बाहर तो खरीद फरोख्त तो कर लीजिए ना, वो भी हम नहीं मांगा सर्वोच्च न्यायालय। राज्यपाल के पास भी तो जाके बताएंगे ना कि आप देखिए, मांगने की जरूरत नहीं है। नुपुर जी आप विद्वान वकील हैं, मुझे बताइए कहां संविधान में लिखा है? वो तो गवर्नर को ही कॉल करना है, ये आवेदन देने की प्रथा ही नहीं सर, कहां लिखा है संविधान में? आप बता दो मुझे। संवैधानिक नहीं, आप मुझे बता दो कहां लिखा है। आपने रिकमेंडेशंस पढ़ी है अगर सरकारी और पूछेगी तो आप ये बात नहीं कहते मेरे सामने बैठ के। इट इज द गवर्नर्स डिस्क्रिशन सर। वो पूरा कर ले एक बार। नहीं, मैंने सरकारी सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। सरकारी कमीशन भी बता। एक मिनट, आप नुपुर जी समझ लीजिए, मैं आप बोलेंगे कि वो कोई लीगल बाइंडिंग नहीं, सिफारिश है सरकारिया कमीशन और कुंची कमीशन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उनकी सिफारिशें हैं, लेकिन वो नैतिक बंधन है। मैं पूछना चाहता हूं, आप वकील हैं, आप हाँ नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन क्या कहता है आर्टिकल 164? द चीफ मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये नहीं कहता है कि आप आवेदन देंगे जाकर, वो ये कहता है कि गवर्नर अपने विवेक से उनको और जुडिशियल और जुडी ये तो गवर्नर पार्टी का लीडर क्यों नहीं चूज किया आपने? आपने अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर क्यों नहीं चूज किया? आपसे यही तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है, क्यों गोल गोल घूम रहे हैं? आपको 4 दिन थे आपके पास, ना तो आप सपोर्ट खड़ा कर पाए, आप लेड बैक और लेजी बैठे रहे, ना आप अपना लीडर चुन पाए, तो इसमें दूसरों की क्या गलती है? क्योंकि आपके साथ जनता का सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब कि गोवा में सरकार नहीं बनेगी। अरे आप भी आउटसाइड सपोर्ट ले लेते, आपको रोका किसने था? आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो आप बताइए मुझे कि आपने अपना लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर क्यों नहीं खड़ा किया? आपसे यही तो पूछा जा रहा है, ना तो आप बाहर से सपोर्ट खड़ा कर पाए, ना आप अपना लीडर चुन पाए, ऊपर से आपके एमएलए आपके लीडर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप दूसरों की भी तो सुनिए ना। ये नुपुर शर्मा, अरे साहब आप दूसरों की भी तो सुनिए। क्या ये नुपुर शर्मा, मैं भी आपके साथ पर्सनल हो जाऊंगी? पार्टी से क्या पर्सनल हो रही है? एक बार वो पूरी बात कह लें उनको। नहीं, तो ये गवर्नर पूछे ना, ये पर्सनल नहीं। देखिए, अब इस प्रकार से असंसदीय भाषा मत प्रयोग कीजिए, आपका यू आर गेटिंग पर्सनल। अबे जी, इसमें असंसदीय कोई भाषा नहीं है, इस समय कोई ऐसी बात नहीं हुई है। नहीं, मैं अपनी बात रखे, पूरी बात हुई है तो मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान ये कहता है कि गवर्नर आमंत्रित करते। अब हमने नेता चुना नहीं चुना, ये गवर्नर को हमारी जवाबदेही है बताना। अगर कोई पार्टी का तो गवर्नर राहुल गांधी को बुलाता या दिग्विजय सिंह को बुलाता? बिल्कुल, गवर्नर किसको? बिल्कुल गवर्नर कॉल आपके सारे विधायकों को ढूंढ के चिट्ठी लिखता है। कांग्रेस जो पार्टी सबसे ज्यादा, जो लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसको कॉल करता गवर्नर। समझ लीजिए आप मेरी कहाँ लिखा है? हम जाकर के कहते हैं कि हाँ, हम टेस्ट के लिए तैयार है। आपको अपना लेजिस्लेटिव लीडर तो चुनना ही पड़ेगा। अभी कहते हैं चीफ मिनिस्टर पड़ेगा। सर मुझे एज अ लेमैन एक छोटी चीज समझा दीजिए। गवर्नर पार्टी दफ्तर में कॉल करता है क्या निनाद सेठ कि आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, आप आइए? जहां तक मेरे को समझ है, एक लीडर चूज करना एक प्रक्रिया है कि आप लीडर चूज करें तो एक मीटिंग होती है, उसमें लीडर चूज किया जाता है, उसके बाद वो पार्टी बताती है गवर्नर को कि हमने इस आदमी को लीडर चुना है और लीगली बाइंडिंग, और जस्ट बिकॉज़ यू आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लीगली बाइंडिंग कुछ भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको पहले बुलाना पड़ेगा, वो है ही नहीं। अच्छा मैं राणे साहब से पूछ लेता हूं ना, एक सेकंड रुक जाइए। राणे साहब, नहीं राणे साहब, सर वो तो आप ही की पार्टी के, अब आप उनको भी नहीं बुलवाने देंगे तो फिर तो कैसे चलेगा? उनसे तो बोलने दीजिए कम से कम। छोड़ी नहीं आपकी पार्टी, अभी केवल सवाल पूछ रहे हैं वो अपने पार्टी नेतृत्व से। राणे साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं सर। मैं आज डेमोक्रेटिक, हाँ बोलिए सर। ठीक है, ये सवाल जायज है कि गवर्नर ने सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को क्यों नहीं बुलाया, लेकिन गवर्नर को कोई ये तो बताएगा कि सबसे बड़ी पार्टी का लीडर कौन है, किसको उन्होंने लीडर चुना है? अगर वो लीडर ही नहीं चुना गया है, अगर उसी में आलस हो रहा है, लिथार्जी हो रही है, जैसा आपने खुद माना, तो वो किसको बुलाएगा? वही मैं बोल रहा हूं, मैं कल से यही बोल रहा हूं कि जिस तरीके की प्रतिक्रिया की, जिस तरीके का प्रोसेस फॉलो किया लीडर चुनने के लिए, और हमारे एलाइज डिस्कशन चल रहा था, उनके कुछ टर्म्स और कंडीशंस थे, हमने ही टाइम लगाया लीडर चुनने में, और मेरे को लगा कि बहुत लेथार्जी था लीडरशिप में लीडर चुनने के लिए, और ये मेस जो हुआ है
इसके वजह से हम पीछे पड़ गए और बीजेपी बाजी मार गई। और ये एक नंबर गेम है, ये डेमोक्रेटिकली जो डिस्कशन हम चैनल पे करते हैं सब थियोरिटिकल है। जिसके पास नंबर होता है वो जाके सरकार बना सकता है और बीजेपी ने नंबर जुटा लिए। हार के भी उन्होंने नंबर, मैं ये शब्द यूज करना चाहता हूँ, ये हार के भी उन्होंने नंबर्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाने के लिए चाहिए उन्होंने बनाए। और हम नंबर्स होते हुए भी वो सब चांस गवा दिया है क्योंकि हमने ठीक तरह से प्रोसेस फॉलो नहीं किया। और इट हैज बीन अ शेमफुल manner in which everything has been handled by our national leadership. That's a mess. And Congress mess that is being created in Goa should be, ये हमारे केंद्र के नेतृत्व है, उन्होंने देखना चाहिए कि इस तरह के प्रभारी और इस तरह के लोग को इधर भेज के ये पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। और ये कोई भी कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव हो, मैं अभी तक कांग्रेस में हूं, मेरे पिताजी 20 साल इधर चीफ मिनिस्टर थे और स्पीकर भी थे असेंबली के, अभी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। अभी नया सीएलपी लीडर हमने चुना है क्योंकि मैंने रिजेक्ट किया लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चाहिए करके, क्योंकि कोई लीडरशिप लेना नहीं चाहता, सब लोग डिसगस्टेड थे। और मैं क्या बोलूं, कांग्रेस ने खुद का चांस गवा दिया है, बीजेपी ने हराया ने हमको। ये मैडम को मैं बोलना चाहता हूं कि नुपुर जी, आपका मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस ने खुद को हराया। अब बताइए अभय दुबे, बहस खत्म कर दे अब या अभी भी कुछ कहना बाकी रह गया है? नहीं, मुझे ये बताइए, जब ये विधायक महोदय ने स्वयं ने कहा कि हम गवर्नर के पास गए, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, तो ये एक व्यक्तिगत रूप से विधायक कह सकते हैं कि वो क्या अंदर प्रक्रिया हुई, लेकिन गवर्नर अपॉइंटमेंट देते तो हम इस बात को स्पष्ट रूप से वहां रेखांकित करते। दो दिन नहीं लगते हैं लीडरशिप, दो दिन सुन लीजिए मेरा साहब तो आप ही की पार्टी के, उनको तो सुन लीजिए कम से कम। अबे जी, ये पार्टी फोरम पार्टी, नहीं कहिए, चलिए कहिए, बोलिए राणे साहब बोलिए। दो दिन लगता नहीं सीएलपी लीडरशिप डिक्लेयर करने के लिए। उधर जाके बाजी मार के गवर्नर को लेटर दिया है बीजेपी ने, सब अलायंस पार्टनर्स को लेके, सब इंडिपेंडेंट्स को लेके, और इधर हम इलेक्शन 17 लोग होके एक सीएलपी लीडर नहीं चुन सकते। इसको क्या बोले, एमएलए डिसगस्टेड नहीं होंगे? गोवा की जनता गाली मार रही है, कांग्रेस को ब्लैकलिस्ट करने की बोल रही है, और आप क्या डिफेंस करेंगे? हम मैं विधायक कांग्रेस का आज तक हूं, अभी तक हूं, मैं कल का बोल नहीं सकता हूं। विधायक जी सुन लीजिए, गवर्नर राजनीतिक दल को कहता है, उसके बाद राजनीतिक दल अपने लीडर की चिट्ठी उनको सुपुर्द करता है, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होता है। अगर गवर्नर कॉल ही नहीं करेगा, गवर्नर अपॉइंटमेंट ही नहीं देगा, तो ये क्या परिस्थितियां हुई? आप जो बात कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की आंतरिक विषयों पर बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो संवैधानिक मामला नहीं है। आप 2 दिन लगा, आप दो किस प्रकार संवैधानिक बात का वो संवैधानिक बात आप कर रहे हो, लेकिन जब आप आपका लीडर नहीं चुन सकते हो 2 दिन, उसमें फायदा क्या है किसी को ब्लेम करके? ब्लेम हम खुद को करना चाहिए कि हमने सरकार गवा दिया है। नहीं, ये आप स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं ये बात, ये पार्टी फोरम पर आपको करनी चाहिए, यहाँ करने की अपेक्षा। आप हो सकता है कि अंदर कोई निर्णय हुआ, पार्टी फोरम अभी पार्टी ये गोवा का विषय, ये गोवा का विषय अभी खत्म करिए। हम ऑपोजिशन में है, बीजेपी ने सरकार बना ली है, ये चर्चा कुछ मतलब की नहीं है। चलिए अब आप लोगों को एक बड़ी खबर दे देते हैं। आप सही कह रहे हैं राणे साहब, आपने वाकई जो बातें कही हैं उसके बाद किसी बहस का मतलब बनता नहीं है, और जिन बातों पर बहस होनी चाहिए वो अभय दुबे भी सही कह रहे हैं कि आपकी पार्टी फोरम में होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मणिपुर के राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है और कल दोपहर को वहां पर शपथ ग्रहण होगा। निनाद सेठ, आपको लगता है कल भी हमें यही बहस करनी पड़ेगी, कल मणिपुर के लिए होगी? देखिए, ये बहस नई नहीं है हिंदुस्तान में। पोस्ट पोल अलायंस की जो बात है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कई बार वो जो वोट मिला होता है उसके विपरीत नजर आता है शुरू में, पर वो स्थिरता दे सकता है कि नहीं, एक मुद्दा ये निकलता है। अगर मणिपुर और गोवा में स्थिरता दे रहा है और नंबर हैं तो पोस्ट पोल अलायंस अवैध नहीं है। पोस्ट पोल अलायंस एक राजनीति में वैध तरीका होता है स्थिरता लाने के लिए और गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो हमेशा प्रेसिडेंट रूल्स के ऊपर मैं तो पोस्ट पोल अलायंस ही प्रेफर करूंगा, और मुझे लगता है कि अगर मणिपुर में भी यही हुआ है तो दिलचस्प होगा। कल शायद फिर से हमारे दर्शक कह रहे हैं कि एक संविधान की कॉपी लेके बैठा कीजिए,
कोई भी गलत कोट करे तो ताकि उसको उसी वक्त दिखाए। हमारे पास है, बैठी हूँ मैं, लेके बैठी तभी हैं तो पूछे जा रही हूँ, लेके बैठी हूँ मैं। आप लेके बैठी हैं, मुझे लगता है आपको इसे और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कल फिर आपको इन्हीं सारे सवालों का सामना करना। बिल्कुल दूंगी मैं सारे जवाब। ये जो सवाल उठाए इन्होंने कांग्रेस ने, ये इनके ऊपर ही लागू हो रहे सबसे पहले। ये किताब हम सबसे बड़ी है, ये किताब हम सबसे बड़ी है। लेकिन एक बात है, बीजेपी ने तय कर लिया है ना, इसका मतलब कि सीट किसी की भी आए सरकार हम ही बनाएंगे। देखिए ऐसा है कि जहाँ पे हंग असेंबली है, जहां जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को जो सपोर्ट करके आगे आ रहा है वो जनता का मत है। अब ये समझिए, जो अदर इंडिपेंडेंट या अन्य पार्टियों के जो एमएलए बन के चुन के आए हैं वो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आई थिंक जहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है वो जनता का मत है, वो सर आंखों पर। इनके ये सोते रहेंगे कांग्रेस तो उसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। जी अभय जी, मणिपुर में भी झटका लग रहा है। जिन राज्यों में नरेंद्र मोदी जिन राज्यों में भी नरेंद्र मोदी जी को बुरी तरह नकार दिया गया है, वहां पर भी कुचेष्टा भारतीय जनता पार्टी करती है कि अप्रजातांत्रिक तरीके से चाहे फ्लोर टेस्ट में फेल कर दीजिए ना इनको। देखिए दिल्ली बिहार में अगर हम नहीं जीते तो नहीं जीते सर। परसों फ्लोर टेस्ट है। आप परसों फ्लोर टेस्ट, अगर आपके पास मत है, बहुमत है, तो आप फ्लोर टेस्ट में दिखाइए। मणिपुर में सुन लीजिए क्या कहते हैं। देखिए आप भी जानते हैं कि पहले बाहर क्या खरीद फरोख्त करके तय कर लिया गया। अगर निष्पक्ष तरीके से राज्यपाल बुलाना प्रारंभ करें, मैं आपके विधायक महोदय ने क्या कहा आपने सुना? आपको समझ में आया कि आप तय करके आए कि मैं समझूंगा नहीं? सुन लीजिए, तो मुझे पार्टी लाइन टो करनी है। आपके विधायक जी ने क्या कहा आपको? आज हमारी डिबेट से एक बड़ा संदेश जाए कि आर्टिकल 175 को प्रयुक्त करना गवर्नर्स प्रारंभ करें। यही निष्पक्ष तरीका एक रह गया ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तय किया, चर्चा करेंगे। नहीं, आप ना केंद्र में है ना राज्यों में है, लेकिन रूल आप करना चाहते हैं। ये प्रजातंत्र का तरीका है, नहीं ये प्रजातांत्रिक तरीका है, और ये समाधान निकलेगा आगे जाकर। आप नोट करिएगा क्या समाधान निकलेगा। उत्तराखंड अरुणाचल में आप लोग सही थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई कि आपने गलत किया है, लेकिन अगर आज आप सही होते तो सुप्रीम कोर्ट आपकी मांग मान के ये शपथ ग्रहण खारिज कर देता जो इस वक्त टीवी पे लाइव चल रहा है। सर उत्तराखंड में तो क्या किया सर, अब आप उस पे मत जाइए, आज पे आइए ना। एक सेकंड मैं रोहित जी बता दूं, आप जरा जनता को बरगलाइए मत। उत्तराखंड में और गोवा और मणिपुर में बहुत फर्क है। गोवा और मणिपुर के अंदर पूर्ण बहुमत किसी की नहीं आई। आई एम सॉरी सर, आप भी संविधान पढ़ लीजिए। आप कोर्ट तो कर रहे हैं बेटा को, खुद संविधान की समझ नहीं है। अगर आपके पास अगर आपके पास बहुमत है तो आप कोर्ट में बोलते ना। कोर्ट ने तो आज आपको बाहर ही निकाल दिया आपकी पिटीशन को। हमें लगता है अभय दुबे के बजाय विश्वजीत राणे साहब ने बहुत साफ गोई से, बहुत क्लियरली, बहुत ईमानदारी से ये बात रखी है कि जनता ने हमें जिताया था, लेकिन हमारी अपनी पार्टी ने हमें हरा दिया, और वही पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी जब गई तो उस बात को डिफेंड नहीं कर पाई जिसके लिए गई। अब फ्लोर टेस्ट होगा, विधानसभा में जिसका बहुमत आ जाएगा वो सरकार चला लेगा। अगर वो मनोहर पर्रिकर होंगे तो मनोहर पर्रिकर ही सरकार चलाएंगे। कल मणिपुर में भी शपथ ग्रहण है, इंतजार कीजिए, वहां पर भी इसी तरीके का घमासान मचने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।